उद्देश्य यही है 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ही कार्यकाल में हरिजन आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद, इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। उसमें लगभग 26 सदस्यीय समिति भी बन गई, नियमावली भी लोगों ने बना दिया, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उसी तरह क्योंकि 2019 में विधानसभा का सामान्य चुनाव होना था, तो हरिजन जाति के वोट को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर को अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन उनके पास सिवाय गाड़ी के और कुछ नहीं था। ना तो कोई ऑफिस मिला, ना ही ऑफिस में कोई पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराए गए, और एक केस भी अनुसूचित जाति को लेकर एक केस भी डील नहीं किया गया उस आयोग के माध्यम से, और आज वो आयोग डिफंक्ट हो गया है। कोई, जैसा कि मैंने कहा कि डिफंक्ट हो गया यानी कि कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। तभी मैंने एक पत्र लिखा और हम लोगों की उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार से, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, कि पूर्व की सरकारों ने छला है, उनको अंधकार में रखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने परामर्शदात्री परिषद का गठन बना तो दिया, नियमावली बन गई, अधिसूचना जारी हो गई, उसी तरह आयोग का भी गठन हो गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा है। अब जो 50 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है, उनको पूरा भरोसा है हेमंत सोरेन सरकार पर कि हम उनके लिए करेंगे। ये सरकार उनके लिए जो बात वो चाहते हैं, जो समाज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार करेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। इस पार्टी या जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम लोग कोई ऋषि मुनि तो नहीं है, समाज के आदमी है। वही बात तो हम कहना चाह रहे हैं आपको, मैं कह रहा हूँ, हम समाज सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम जो करते हैं, बल्कि हम तो मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। हम जो करते हैं वो अगर आम लोगों तक आप न पहुंचाएं तो शायद हमें शिथिलता आ जाए कि किसके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हम जो करते हैं मीडिया उसको पूरे राज्य की जनता तक पहुंचाती है, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, हम और आगे हम उत्साहित होते हैं, और इसके लिए हम आप सबों को बधाई देते हैं। जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक करना हमारा सार्वजनिक धर्म है, क्यों नहीं करेंगे हम उनके। चर्चा हो गई सर कि कांग्रेस दबाव डालना चाह रही है, अब 2 दिन के बाद फिर बैठक होगी, राष्ट्रीय बैठक करेंगे, अनुसूचित जाति की तो जेल के लोग हेमंत सोरेन पर दबाव डालने का प्रयास। भाई सवाल है, दबाव डालने की स्थिति ही नहीं आएगी। दबाव डालने की स्थिति क्या आएगी? सब हम लोग गठबंधन में हैं, आरजेडी का अपना उनकी अपनी सोच है, अपना विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की अपनी सोच, अपना विचारधारा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी सोच, अपना विचारधारा है, अपना एजेंडा है। तीनों एजेंडा मिलकर के हम लोग एक होकर के सरकार के सामने बातें आती है और उसको क्रियान्वित करते हैं हम लोग। और कोई संशय